SQL प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, और यहाँ पे हम जो भी पढ़ेंगे इट विल बी एप्लीकेबल इन एवरी एप्लीकेशन. इट विल बी वेरी वेरी यूजफुल फॉर द न्यू जॉइनर्स एज वेल एज फॉर द वर्किंग प्रोफेशनल, बिकॉज जो भी हम अभी पढ़ेंगे इट इज़ ऑलवेज यूजफुल, ऑलवेज एंड ऑलवेज यूजफुल. ठीक है, तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो हम पढ़ने वाले हैं सीक्वल का, दैट इज़ क्लॉजेज. ठीक है, वी विल लर्न अबाउट क्लॉजेज. ठीक है, अब कौन कौन से क्लॉजेज होते हैं हम पहले यहाँ पे लिस्ट आउट करेंगे कि हमारे कौन कौन से क्लॉजेज हम पढ़ने वाले हैं. फर्स्ट क्लॉज जो हमारे यहाँ पे हम जो भी पढ़ने वाले हैं दैट विल बी द सिलेक्ट क्लॉज. ठीक है, सिलेक्ट क्लॉज पढ़ेंगे हम. नेक्स्ट क्लॉज जो हम पढ़ने वाले हैं दैट विल बी द वेयर क्लॉज. ठीक है, नेक्स्ट जो हम पढ़ने वाले हैं दैट विल बी फ्रॉम क्लॉज. ठीक है, उसके बाद हम जो नेक्स्ट पढ़ने वाले हैं दैट विल बी द हैविंग क्लॉज. ठीक है, नेक्स्ट जो हम पढ़ने वाले हैं दैट विल बी सम क्लॉज. ठीक है, और जो नेक्स्ट पढ़ेंगे दैट विल बी ऑल क्लॉज. ठीक है, ऑल क्लॉज. नेक्स्ट जो हम पढ़ने वाले हैं उसके बाद हम पढ़ेंगे एक एग्जिस्ट क्लॉज जो होता है वो पढ़ेंगे हम. ठीक है, नेक्स्ट जो हम पढ़ेंगे दैट विल वी विल लर्न अबाउट नॉन एग्जिस्ट क्लॉज. ठीक है, और यहाँ पे एक और चीज़ हम पढ़ेंगे, जो लास्ट क्लॉज हम पढ़ने वाले दैट विल बी द विथ क्लॉज. ठीक है, तो अब क्लॉजेस क्यों होते हैं? क्लॉजेस इसलिए होते हैं दैट वी विल बी एबल टू एक्सट्रैक्ट द एग्जैक्ट डेटा फ्रॉम डेटाबेस विच वी वांट. ठीक है, सपोज एक डेटाबेस है. ठीक है, अब हमने डेटाबेस तो बना दिया कुछ यूज़ करके. ठीक है, व्हाट वी वांट, इस डेटाबेस से हमको कुछ एक्सट्रैक्ट करना है. ठीक है, वी हैव टू एक्सट्रैक्ट समथिंग फ्रॉम हियर एंड दैट टू हमारे एज पर आर विश. ठीक है, हमारी विश के अकॉर्डिंग हमको इसको एक्सट्रैक्ट करना है. तो व्हाट वी विल डू, here we will use all these clause and we will be able to extract the exact data what we wanted from that database. ठीक है, तो हम वन बाय वन वी विल लर्न अबाउट ऑल द क्लॉजेज, कहाँ कैसे यूज़ होते हैं, क्यों होते हैं, कहाँ कैसे यूज़ होते हैं, कहाँ पे इसका एप्लीकेशन है, कहाँ पे इसका एप्लीकेशन नहीं है. वी विल लर्न अबाउट दैट ऑल्सो. ठीक है, तो यहाँ पे एक चीज़ हमने ये पढ़ ली. अब हम पढ़ेंगे यहाँ पे फर्स्ट क्लॉज जो हमारा है वो जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है दैट इज़ द सिलेक्ट क्लॉज. ठीक है, सिलेक्ट क्लॉज जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है एंड वी विल लर्न अबाउट दैट ऑल्सो. तो पहली चीज़ यहाँ पे हम देखेंगे कि इसमें क्या होता है कि यदि हम इस क्लॉज को यूज़ कर रहे हैं. ठीक है, इफ़ वी आर यूजिंग दिस क्लॉज इफ़ वी आर यूजिंग दिस क्लॉज तो क्या करेंगे, सबसे पहले हम एक्सट्रैक्ट करेंगे. व्हाट वी विल एक्सट्रैक्ट सम एट्रीब्यूट्स. कैसे एट्रीब्यूट्स, जो हमको चाहिए हमारे डेटाबेस से, जो भी एट्रीब्यूट्स हमको चाहिए वी विल बी एबल टू एक्सट्रैक्ट दैट डेटा फ्रॉम दैट डेटाबेस यूजिंग सिलेक्ट क्लॉज. ठीक है, अब नेक्स्ट इसका सपोज हम इसका एग्जांपल देते हैं. कैसे देते हैं, एक हमारा सपोज यहाँ पे एक डेटाबेस है. ठीक है, इस डेटाबेस का नाम है ए. ठीक है, वी वांटेड टू एक्सट्रैक्ट सम, और इसके कुछ एट्रीब्यूट्स से, सपोज मान लिया हमने आईडी एक एट्रीब्यूट है, नेम एक एट्रीब्यूट है, ऐसे बहुत सारे एट्रीब्यूट्स हैं. सो व्हाट वी वांट टू एक्सट्रैक्ट द नेम फ्रॉम दिस डेटाबेस. तो हम सिलेक्ट क्लॉज का यूज़ करेंगे. सिलेक्ट क्लॉज का कैसे यूज़ करेंगे, वी विल सिलेक्ट, यहाँ पे हमको आईडी एक्सट्रैक्ट करनी है फ्रॉम विच डेटाबेस, ए डेटाबेस. तो इससे क्या होगा, इससे जो भी हमको डेटा एज एन आउटपुट मिलेगा दैट विल गिव अस ऑल द आईडीज फ्रॉम द डेटाबेस. ठीक है, यहाँ पे हम नेक्स्ट चीज़ और क्या पढ़ेंगे इसके बारे में. अब ये चीज़ हम भूल गए थे पहले बताना कि सीक्वल लैंग्वेज जो है इट इज़ केस इनसेंसिटिव लैंग्वेज. ठीक है, केस इनसेंसिटिव मतलब कि सपोज वी आर एक्सट्रैक्टिंग और वी आर यूजिंग एनी क्लॉज. तो यदि वी आर यूजिंग सिलेक्ट क्लॉज एज दिस, और वी आर यूजिंग सिलेक्ट क्लॉज एज दिस, और वी आर यूजिंग सिलेक्ट क्लॉज लाइक दिस, तो इन तीनों का मतलब एक ही होगा. इट विल गिव द सेम रिजल्ट. कोई भी कॉन्स्टेंट में या एरर नहीं आएंगे इफ़ वी आर एक्सट्रैक्टिंग डेटा यूजिंग द सिलेक्ट क्लॉज. ठीक है, अब यहाँ पे हम नेक्स्ट चीज़ पढ़ेंगे कि यहाँ पे सपोज वी आर एक्सट्रैक्टिंग, यहाँ पे हमने एग्जांपल पढ़ा कि वी आर एक्सट्रैक्टिंग सम डेटा फ्रॉम द डेटाबेस ए.
ठीक है, और हमको कुछ भी डेटा मिल गया, ठीक है। तो अब वहाँ पे जो भी हमारा एक्सट्रैक्टेड डेटा होगा या जो भी हमने डेटा फैच किया है, ठीक है, दैट डेटा, वो डेटा क्या होगा, डुप्लीकेट्स भी हो सकते हैं उसमें, ठीक है। डुप्लीकेट्स इन द सेंस कि उसमें मल्टीपल चीज़ें, सेम टाइप की चीज़ें एक्सट्रैक्ट हो सकती है इफ़ दैट डेटाबेस हैज़ सेम काइंड ऑफ डेटा एज फॉर इन मल्टीपल टाइम्स, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा एज एन यूज़र वी वांट, वी डोंट वांट डुप्लीकेट्स, हमको डुप्लीकेट्स नहीं चाहिए, वी डोंट वांट डुप्लीकेट्स, व्हाट वी वांट, सो हम क्या करेंगे, वी विल यूज़ द डिस्टिंक्ट कीवर्ड, ठीक है। हम डिस्टिंक्ट कीवर्ड का यूज़ करेंगे, ठीक है। डिस्टिंक्ट कीवर्ड का हम यूज़ करेंगे, डिस्टिंक्ट कीवर्ड का हम यूज़ करेंगे एंड डिस्टिंक्ट कीवर्ड का यूज़ करने के बाद वी विल बी एबल टू गेट द डेटा एंड दैट डेटा विल बी रिमूव ऑल द डुप्लीकेट्स फ्रॉम डेटाबेस, ठीक है। तो वो जो भी हमको डेटा मिलेगा वो डेटा क्या करेगा, उस डुप्लीकेट्स को रिमूव कर देगा एंड वॉट एवर द एक्सट्रैक्टेड डेटा वी विल गेट फ्रॉम द डेटाबेस इट विल बी कम्प्लीटली डिस्टिंक्ट डेटा, दैट इज़ द डेटा ओनली विच आर प्रेजेंट ओनली वन टाइम इन द डेटाबेस, ठीक है। तो सपोज अब डिस्टिंक्ट कीवर्ड के बारे में हमको पता तो चल गया कहाँ गया डिस्टिंक्ट कीवर्ड्स, कहाँ गया। हाँ, अब हम इसको यूज़ कैसे करेंगे, तो सपोज हमने यहाँ पे सिलेक्ट क्लॉज यूज़ किया, वी विल सिलेक्ट डिस्टिंक्ट कीवर्ड हमने यहाँ पे यूज़ किया, ठीक है। हमारा डेटाबेस क्या है, ए है, ऑलरेडी डेटाबेस है एंड सपोज वी वांटेड टू एक्सट्रैक्ट द आईडी, ठीक है। तो हमने डिस्टिंक्ट आईडी कहाँ से हमको एक्सट्रैक्ट करना है, वी हैव टू एक्सट्रैक्ट फ्रॉम डेटाबेस ए। तो इससे जो भी हमारा रिजल्ट आएगा इट वोंट कंटेन डुप्लीकेट्स, उसमें कोई भी डुप्लीकेट वैल्यूज़ नहीं होगी, इट विल बी हैव द डिफरेंट वैल्यूज़, ठीक है। अब सपोज ऑलरेडी हम इसको यूज़ करके हम डुप्लीकेट वैल्यूज़ को एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, रिट्रीव कर सकते हैं, बट व्हाट वी विल डू हियर, we wanted to get the all the data using the select queries, हम डेटाबेस यूज़ कर रहे हैं एंड डेटाबेस से हमको कुछ एक्सट्रैक्ट करना है एंड वी वांट ऑल द डुप्लीकेट वैल्यूज़, ठीक है। हमको डुप्लीकेट वैल्यूज़ चाहिए, तो व्हाट वी विल डू, यहाँ पे हम करेंगे सिलेक्ट, फिर हम यहाँ करेंगे ऑल, सपोज वी वांटेड टू रिट्रीव द आईडी फ्रॉम डेटाबेस ए, ठीक है। तो क्या करेंगे, इससे जो भी हमारा एक्सट्रैक्टेड डेटा होगा, जो भी हमारा डेटा हमको मिलेगा इट विल कंटेन डुप्लीकेट वैल्यूज़, मतलब इस आईडी से रिलेटेड जितना भी डेटा उसमें प्रेजेंट होगा डेटाबेस पे वी विल गेट दैट वैल्यू, ठीक है। एंड इट इज़ व्हाट इट इज़ सिलेक्ट क्लॉज, ठीक है। अब हमने यहाँ पे एक ये चीज़ भी पढ़ ली, ठीक है। अब क्या होगा, हम एक और नेक्स्ट चीज़ क्या पढ़ेंगे, नेक्स्ट चीज़ हम यहाँ पे पढ़ेंगे इसी से रिलेटेड, सिलेक्ट क्लॉज से ही रिलेटेड हम नेक्स्ट चीज़ भी पढ़ेंगे यहाँ पे, ठीक है। नेक्स्ट चीज़ हम इसके बारे में क्या पढ़ेंगे और कौन सी चीज़ हम पढ़ेंगे, वी विल लर्न अबाउट दैट। यहाँ पे हम पढ़ेंगे एक एस्ट्रिक होता है, ठीक है। एक हमने ऑल कीवर्ड यूज़ किया, एक हमारा एस्ट्रिक होता है। तो व्हाट वी वांट, हमने अभी एक एग्जांपल दिया था कि हमारा एक डेटाबेस है यहाँ पे, ठीक है, एक ए नाम का डेटाबेस है एंड वी वांट टू एक्सट्रैक्ट ऑल द डेटा, वॉट एवर डेटा इज़ प्रेजेंट इन आर डेटाबेस वी वांट टू एक्सट्रैक्ट दैट डेटा। तो हम क्या करेंगे, वी विल यूज़ सिलेक्ट स्टार फ्रॉम ए, ठीक है। तो इससे क्या होगा, इससे जितना भी डेटा होगा हमारा, जितना भी डेटा होगा वी विल बी एबल टू एक्सट्रैक्ट द डेटा फ्रॉम द डेटाबेस, ऑल द डेटा। हाउ मच डेटा इट विल कंटेन हमें कोई मतलब नहीं है, वी जस्ट वांट ऑल द डेटा, तो उसके लिए हम एस्ट्रिक यूज़ करेंगे, ठीक है। सपोज यहाँ पे एक और चीज़ वी कैन यूज़ फ्रॉम सिलेक्ट, ठीक है। फ्रॉम क्लॉज तो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। सपोज हमने यही इसी डेटाबेस से हमने क्या किया, एक क्वेरी लिखी दैट इज़ सिलेक्ट सम नंबर वी हैव गिवन 1 to 7। सो व्हाट वी वांट, यहाँ पे क्या होगा कि जो भी इस कॉलम के अंदर जिस भी रो में ये 1 to 7 होगा वो उस रो का डेटा हमको एक्सट्रैक्ट करके दे देगा एज एन आउटपुट, ठीक है। ये नेक्स्ट चीज़ हमने पढ़ी यहाँ पे, हाउ वी विल यूज़ द सिलेक्ट क्लॉज इन अदर वेज ऑल्सो, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, हमको जो भी डेटा मिल रहा है वो डायरेक्टली हमको 1 to 7 मिल रहा है, बट वी एज एन यूज़र ऑफ डेटाबेस, हम और डेवलपर कह सकते हैं, हम लोगों को ये सारी चीज़ें डायरेक्टली नहीं चाहिए, वी वांट इट एज एन ऑब्जेक्ट के फॉर्मेट में, ठीक है। तो सपोज़ हम एक और क्वेरी लिखेंगे, सपोज़ वी आर एक्सट्रैक्टिंग 1 to 7 और हम कैसे एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं उसको, वी आर एक्सट्रैक्टिंग एज एन ऑब्जेक्ट ऑफ सपोज फू मान लिया हमने, ठीक है। तो अब यहाँ पे जो भी एक्सट्रैक्टेड डेटा आएगा हमारे पास,
it won't contain the original name of columns and rows. It will replace the 127 जो भी इसका एट्रीब्यूट है उसको फू से रिप्लेस करके हमको डेटा आउटपुट एज एन आउटपुट देगा, ठीक है. इट विल बी लाइक दैट, ठीक है. तो ये चीज़ हमने एक और पढ़ ली. वाइल यूजिंग द सिलेक्ट क्लॉज हम कैसे करेंगे इसको, कहाँ यूज़ करेंगे, हाउ मच वी विल यूज़ लाइक दैट, ठीक है. अब सपोज अब सिलेक्ट क्लॉज की एक और क्वालिटीज़ हैं. सिलेक्ट क्लॉज की एक और क्वालिटी क्या है, दैट वी कैन परफॉर्म ऑपरेशंस ऑल्सो, ठीक है. सिलेक्ट क्वेरी में हम ऑपरेशंस भी परफॉर्म कर सकते हैं, ठीक है. सपोज हमने अभी आईडी और नेम का ही दिया था. सपोज दैट डेटाबेस कंटेन सम काइंड ऑफ सैलरी, ठीक है. और हमको उस एक डेटाबेस से हमको क्या करना है, उस डेटाबेस के एट्रीब्यूट सैलरी एट्रीब्यूट को हमको निकालना है. बट वी डोंट वांट द होल सैलरी, वी वांट द हाफ ऑफ द सैलरी ऑफ द ऑल द एम्प्लॉयज़ और ऑल द पीपल हु आर लाइक इसमें जितना भी डेटा जो भी वो हुआ है, ठीक है. तो व्हाट वी विल डू हियर, यहाँ पे हम सैलरी कैसे एक्सट्रैक्ट करेंगे एज एन हाफ. हम एक क्वेरी लिखेंगे सिलेक्ट, ठीक है. और हम यहाँ पे क्या करेंगे, सपोज वी वांट सैलरी, ठीक है, फ्रॉम दिस डेटाबेस. हम सैलरी लेंगे बट वी वांट हाफ ऑफ द सैलरी, दैट वी कैन परफॉर्म द ऑपरेशन लाइक दिस. और यहाँ पे हम डायरेक्टली फ्रॉम कौन सा डेटाबेस से, हमको ए डेटाबेस से फॉर्म करना है. तो हम कौन कौन से ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकते हैं यहाँ पे, वी कैन परफॉर्म प्लस, वी कैन परफॉर्म माइनस, वी कैन परफॉर्म एस्ट्रिक, वी कैन परफॉर्म दिस, ठीक है. तो इसका मतलब होता है एडिशन, वी कैन परफॉर्म द एडिशन, वी कैन परफॉर्म subtraction, we can perform multiplication, we can perform the division in operations like that, ठीक है. ये चीज़ हमने पढ़ी. एंड यहाँ पे जो भी हमको आएगा आउटपुट, वी विल फाइंड द आउटपुट बाय परफॉर्मिंग द ऑपरेशंस ऑन दीज ऑल दीज थिंग, ठीक है. फिर नेक्स्ट चीज़ हम यहाँ पे क्या पढ़ेंगे, अभी हमने पढ़ा था कि वी डोंट वांट दिस डेटा. यदि हमको ये डेटा एक्सट्रैक्ट करना है डेटाबेस से, तो ये डेटा हमको एक्सट्रैक्ट नहीं करना है एज इन डायरेक्टली, ठीक है. वी वांट इट एज इन एन अदर नेम. सपोज वी वांट, हमको सैलरी चाहिए बट वी डोंट वांट सैलरी एज, मतलब जो भी सैलरी हो वो सैलरी ही ना दिखाएं. वी वांट इट एज इन सेल. तो हम क्या करेंगे, वी विल राइट सम क्वेरी लाइक सिलेक्ट सैलरी एंड वी ऑलरेडी परफॉर्म द ऑपरेशन एज सेल कर सकते हैं एंड फ्रॉम ए, ठीक है. मतलब ए इज़ हमारा डेटाबेस है, उससे हम परफॉर्म कर सकते हैं सारी चीज़ें, ठीक है. तो दिस इज़ ऑल अबाउट द सिलेक्ट क्लॉज. ये बेसिक्स फंक्शनैलिटी है वी कैन परफॉर्म यूजिंग द सिलेक्ट क्लॉज ऑन द डेटाबेस, ठीक है. ये चीज़ हमने पढ़ ली. इट इज़ ऑल अबाउट सिलेक्ट क्लॉज, कहाँ यूज़ करते हैं, क्यों यूज़ करते हैं, कैसे यूज़ करते हैं, इट इज़ लाइक दैट, ठीक है. ये चीज़ हमने पढ़ ली.